क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर एग्जाम में, सर उसको छोड़ सकते हैं या फिर कुछ अच्छा, आप कह भी रहे हो लिख दे क्वेश्चन सर? नहीं आ रहा तो छोड़ दे क्या? यस देखो, सर। मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ना नहीं है उसको, कुछ ना कुछ करना है उसमें। चाहे आप फॉर्मूला लिखो, नमस्ते भैया, जी सर। हाउ आर यू, कैसे हो आप भैया? आपको। चलो भैया कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक यू थैंक यू। तो बोर्ड में कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, चाहे आपको फॉर्मूला जी लिखना है सर। उसके अंदर, कुछ भी लिखना है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी। क्योंकि टीचर ना कई बार सोचता है कि यार नंबर दूं, लेकिन कहाँ दूं, कुछ लिखा तो है नहीं बच्चे ने। अब खाली यस पेज पे सर। तो नंबर दे नहीं सकता टीचर। अच्छे एग्जामिनर होते हैं ज्यादातर, 1-2% एग्जामिनर होते हैं थोड़े जो चिड़चिड़े होते हैं। एक जो वंशिका ने बताया अभी कि किसी भी आंसर को पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए उसको, और हेडिंग बनाइए ज्यादा से ज्यादा, मतलब पॉइंट्स के साथ साथ हेडिंग बनाइए उसकी। क्योंकि टीचर ना बहुत जल्दी में होते हैं चेकिंग में, उनको ज्यादा कॉपी चेक करने का वो रहता है जल्दी, क्योंकि उनको पेमेंट मिलता है उसका। और कई बार तो टीचर को जो टारगेट होता है वो पूरा भी नहीं होता उनसे, क्योंकि कॉपी चेक करना बहुत टीडियस काम होता है टीचर के लिए। टीचिंग के प्रोफेशन में सबसे मुश्किल काम ही यही है, कॉपी चेक करना। पढ़ाना इजी है उनके लिए क्योंकि वो उनको रोज करते हैं, तो आपको उनकी टीचिंग, उनके चेकिंग को इजी करना है। और चेकिंग को इजी कैसे करोगे आप? आपको हेडिंग बनानी है, पॉइंट्स लिखने हैं, एक लाइन छोड़ के एक लाइन गैप कर दो। अगर आपको कोई आंसर अच्छी तरह आता है तो इस तरह लिखो, पर अगर आपको कोई आंसर आता नहीं और आप जुगाड़बाजी से लिख रहे हो, मेरे कहने की वजह से कि आपने कहा था सर सब लिखना है, तो फिर आप पैराग्राफ बना के लिखो उसको, और थोड़ा भिड़ा भिड़ा लिखो जिससे उसको दिखे ही ना क्या लिख रखा है। और 2-3 लेटर ऐसे लिख दो जो क्वेश्चन में आ रखे हो, तो वो जल्दी में होगा, और 99% चांस होंगे कि वो आपको जल्दी में नंबर दे देगा। इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म में ही जाना है स्कूल की, जो आपके स्कूल की प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म है। टाई वाई लगा के जाना है, जूते पॉलिश, शर्ट टक इन, पैंट प्रेस, शर्ट प्रेस, कोट, ठंड हो रही है तो कोट पहन के जाना अपने स्कूल का, जर्सी वर्सी जो भी है। एक फैशन परेड में नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं स्कूल के एग्जाम में। तो हमें बिल्कुल एक सिंपल सोबर लुक रखना है अपनी। और लड़कों से कहूंगा कि शर्ट को थोड़ा आगे से मोड़ लें पहले, जैसे कोट है ना, कोट के अंदर से निकाल के मोड़ लें उसको। क्योंकि कई बार जब आप पानी पीने जाते हो और हाथ से पानी पीते हो ऐसे, तो अब तो खैर ग्लास होते हैं, हमारे टाइम पे तो नहीं था इतना, यूपी बोर्ड में तो हाथ से ही पीते थे नल चला के, तो शर्ट यहाँ से गीली हो जाती है और फिर लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, और आपका हाथ जब टिकेगा कॉपी पे आपकी कॉपी खराब हो जाएगी। रुमाल जरूर लेके जाएं, हैंडकरचीफ, वाइट कलर का रुमाल होना चाहिए आपको, और अपने हाथ अच्छी तरह पूंछ कर। और जब आपको घबराहट हो पेपर में कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर बाहर चले जाओ, क्लासरूम छोड़ दो, बता दो सर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाना आपका अधिकार है। आप थोड़ा पानी पियो, ज्यादा पानी मत पियो, कम भी मत पियो। ज्यादा पियोगे तो बार बार सुसु जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। कम पियोगे तो आपको घबराहट होगी। तो पानी पीने से क्या फायदा होता है, हमारे ब्रेन में 70% पानी होता है। तो अगर आप पानी पीते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा काम करता है फिर। और आपको ये पता होगा कि हमारा ब्रेन ऑक्सीजन सांस से भी लेता है और पानी से भी खींचता है जो हम पानी पीते हैं। ब्रेन को बहुत ऑक्सीजन चाहिए, पता है आपको, काम करने के लिए। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? ऑक्सीजन नहीं मिलती ब्रेन को। तो पानी पीजिए, रिलैक्स रहिए, भगवान का नाम लीजिए। भगवान जिसको भी आप मानते हो, जैसे मैं शिव जी को मानता हूँ, आप अल्लाह को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, जीसस को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो उनको याद करिए, रिलैक्स रहिए, लंबे लंबे सांस लीजिए। अगर घबराहट हो लंबे लंबे सांस लो, सबसे अच्छा तरीका। घबराहट होने पे लंबे लंबे सांस लो, उससे आपका टेंशन स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन भूल कर भी अपने मम्मी पापा को याद मत करना उस टाइम, मम्मी पापा घर वाले, क्योंकि उससे आप इमोशनल होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके अलावा ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, ग्रीन पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है। ब्लैक तो एक बार को कुछ नहीं होगा, पर ग्रीन और रेड पेन तो बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे तो घर पे भी रेड पेन से ही लिखते हैं, तो डोंट डू दिस मिस्टेक। रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, आपको कोई डेकोरेट नहीं करना है कॉपी को। खासकर गर्ल्स को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले कई साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो गर्ल्स ना बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के चक्कर में पड़ जाती हैं कई बार। सभी गर्ल्स नहीं, कुछ गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा उसको सजाती हैं, क्योंकि लड़कियों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। बट टीचर इससे नहीं कुछ फर्क पड़ता उसके ऊपर। आप कंटेंट लिखिए, प्रॉपर हेडिंग लिखिए, राइटिंग अच्छी लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए थोड़ा। एक आंसर के बाद 1-2 लाइन छोड़ दो। अगर आपकी राइटिंग गंदी है, थोड़ा खुला खुला लिखो। और ये मत लिखना कि पूरा बोल्ड में लिख दिया, रनिंग राइटिंग में लिखना है आपको, जो रनिंग राइटिंग होती है।
कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी एग्जामिनर के लिए कि गाली वाली लिख दो या थ्रेट करने लगो या पैसे लिख दो, वहां पर पैसे डाल दो उसमें कि सर माफ कर दो, मेरी ये मम्मी बीमार थी, मेरा ये हो गया था और मुझे पास कर दो, नहीं तो मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और वो जो पैसे वहां निकलते हैं, क्योंकि आजकल सीसीटीवी लगे होते हैं हर जगह, तो वो पैसे सब टीचर बांट के चाय वाय पी लेते हैं, उनकी समोसे खा लेते हैं। तो कभी पैसे मत रखिए अंदर, गाली गलौज मत करिए एग्जामिनर को। कभी आपको लगे मेरा तो रोल नंबर है ही नहीं, गाली लिख देता हूँ, एमएससी बीएससी पूरा लिख दिया आपने वहाँ, कोई फायदा नहीं है, मत लिखिए। टीचर की रेस्पेक्ट करिए। हाँ, आप उसको अपने काम से इम्प्रेस करिए। और हाँ, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, आंसर क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। अब मान लो आपको 4 के बाद सीधा 10वां आंसर आता है, तो आप लिख दो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। और जहां सेक्शन चेंज हो रहा हो, मान लो आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी आप कर रहे थे, आपको याद आया कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आपको याद आ गया, वो पहले नहीं आता था, तो आप लिख दो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। कैपिटल बोर्ड उसको बड़ा बड़ा कर दो और उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दो, क्योंकि टीचर को ना कॉपी जो मिलती है चेक करने की, तो आपको आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे वो बना होता है उनके क्वेश्चन नंबर और मार्क्स कितने दिए हैं, तो टीचर को एंट्री करनी पड़ती है उसकी, और वो बहुत ज्यादा वैसा काम होता है, टेंशन वाला। तो अगर आप पेपर मतलब ऐसा करोगे, कोई क्वेश्चन कहीं लिख दिया, उसका क्वेश्चन नंबर लिखा, आंसर लिख दिया, तो उसको ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, वो इरिटेट हो जाएगा आपसे और आपके मार्क्स काट देगा फिर। तो कभी भी आपको बिना क्वेश्चन नंबर के और सेक्शन के आंसर नहीं लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उसको भरना है भाई, उसको पहले पेज, आपने प्रैक्टिकल तो दिए ही होंगे, प्रैक्टिकल की शीट के पहले पेज पे देखा होगा आपने चीजों में बोल रहा हूँ, यस क्वेश्चन सर, वो नंबर सेम होते हैं, होता है। पार्ट भी होते हैं और मार्क्स भी भरने होते हैं। यस सर। वही होती है बोर्ड, जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी थी वही बोर्ड कॉपी मिलेगी आपको। तो यूनिफॉर्म में जाना है, सुबह को ज्यादा खाना खा के नहीं जाना है, और पेपर के बाद नेवर डिस्कस पेपर विद योर फ्रेंड्स, चुपचाप निकलो, घर आ जाओ अपने। मैं तो कहता हूँ पेपर को फाड़ दो निकल कर वहां से, क्योंकि उससे आपका अगला पेपर बिगड़ सकता है। अगर आपको कुछ गलत हो गया आपसे, भाई आप एग्जाम हॉल से निकले कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, और दोस्तों से डिस्कस करने के बाद आपके 3-4 क्वेश्चन गलत निकल गए, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगी, फिर 2-3 घंटे आपके ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, फिर रात को 12 बजे पढ़ना शुरू करोगे आप, ऐसा होता है। और फिर अच्छा है कि जो पेपर हो गया उसको फाड़ के फेंक दो, घर वालों को दिखाओ मत कि ठीक है बाद में देख बताऊंगा। पहला पेपर इसलिए आसान रखा जाता है, आपको पता है इंग्लिश का पेपर क्यों रखा जाता है पहले? क्योंकि इंग्लिश का पेपर इजी होता है, और फिजिक्स और मैथ्स के पेपर टफ आएंगे, और सारे पेपर इजी आएंगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो इसलिए आज विदा बहुत लेते टफ। हैं, और मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थना आपके साथ हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिए, द अनुराग त्यागी, वहां पर सबसे पहले मैं रिप्लाई करता हूँ, सर या फिर टेलीग्राम पर। और अगर हो सके तो बेड़ा पार बैच में आ जाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एंड आई विल कंटिन्यू टू गाइड यू। मैं आपको साथ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। और रही बात क्वेश्चंस करने की, तो मैं यूट्यूब पर जल्दी ही कल या परसों शुरू कर दूंगा सेशन लेने, लाइव सेशन होंगे, आप वहाँ आ जाइए। और यूट्यूब पर अपने नाम के आगे बीकेपी लिख लेना पहले ही, जैसे आपका नाम है मीमांशा, तो लिख देना बीकेपी मीमांशा, मीमांशा सर बीकेपी। यूट्यूब पे सर जो आप क्लास लेंगे सर वो रिकॉर्डेड होंगी? यूट्यूब पे तो सब कुछ रिकॉर्डेड रहता ही, आप कभी भी देख सर सकते हो। यूट्यूब पे जो लाइव होता है वो रिकॉर्ड हो ही जाता है यूट्यूब के सर्वर पे। दीवानों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, लगता है आज तारीख पे गया था ये, नहीं नहीं सर, नहीं डोपामिन ज्यादा ही चला गया दिमाग में। नहीं नहीं। देखो सर डोपामिन कब कब रिलीज होता है? जब कोई हमें प्यार से कुछ कह दे, चॉकलेट दे दे, मीठा खाने पर, एक्सरसाइज करने से डोपामिन रिलीज होता है, पता है आपको बात? हैप्पी हार्मोन होता है, सर उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। सो डियर फ्रेंड्स, सर एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा। बहुत ज्यादा टफ आएगा क्या फिजिक्स का पेपर? नहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन जो और सब्जेक्ट है कंपेरेटिवली उससे टफ आएगा। मतलब हर साल टफ ही आता है? हर साल टफ आता है, फिजिक्स का नाम ही ये है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, गाना नहीं है फिजिक्स समझ ना आए हाँ हाँ धरती कर सर। गई चुल, तो सोच लो आप, गाने में ही बोल रहा है सिंगर। कोई नहीं सर, बेड़ा पार। उत्कर्ष कुछ कहना चाहते हो क्या? यस सर। बोलो। सर वेव ऑप्टिक्स का नोट्स भेज दो। हाँ, जो भी नोट्स आपके पास ना हो तो अनुराग दे क्लासेस जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन करिए, उसमें सारे नोट्स पड़े हुए हैं। सर नहीं है उसमें, ढूंढ लिया। अच्छा आप मुझे लिखिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर, कहीं ना कहीं मिलेंगे। और हो सके तो प्लीज बेड़ा पार में आइए, नहीं तो फिर पढ़ाई करिए अपनी। सर सर बेड़ा पार में फिजिक्स का रामबाण फ्री है। फिजिक्स का रामबाण फ्री है बेड़ा पार में, या जो फीस में डिस्काउंट है वो, या बेड़ा पार, कोई एक चीज। अच्छा सर सर दोनों कर। मतलब जी नहीं। रामबान का पेमेंट कर दिया तो माइनस करके ही करेंगे ना। आपके लिए तो नहीं होगा, आपका तो बैच ही सस्ता हो रहा है ना, हाँ सर। कोई एक चीज हो सकती है आपके लिए। सर मैंने तो दोनों कर लिया, रामबान भी ले ही लिया। देखो, जब आप बैच लेते हो तो आप अपने टीचर की हेल्प भी करते हो। हमारा हाँ सर। मतलब मेरा कोई इतना बड़ा सेटअप है नहीं, मैं तो एक छोटा सा टीचर हूँ। तो जब आप बैच लेते हो तो आप मेरी फाइनेंशियल हेल्प करते हो एक्चुअल में। एक दूसरा आपके भी फायदा होता है, आपको पढ़ाई मिलती है। नहीं तो आप हाँ सोचिए, सर। जूम पर आजकल कोई पढ़ाता ही नहीं इतने कम पैसे में। मेरी जो फीस है वो ऐप की फीस है एक्चुअल में। और ऐप में क्या फायदा होता है कि एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लो, डाल दो। तो ऐप में बच्चों को लगता है टीचर लाइव है, लेकिन वो लाइव नहीं होते, वो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं एक्चुअली, लेकिन वो लाइव दिखते हैं। और सर 100 रुपये ज्यादा देके किसी की हेल्प हो जाए तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है सर। आहा, आहा। चलो ठीक है, बाय बाय, लव यू तो ऑल, परसों मिलता, गॉड परसों ब्लेस मिलता। यू। बाय सर।